आप देखिए, हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो चले थे कि हम विकास की बात करेंगे, हम बिहार को आगे ले जाने की बात करेंगे, अल्टीमेटली वो भी हिंदू और मुसलमान पे आ गए, तो मैं तो उनकी बात ही नहीं करूंगी। और जहां रही तो बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं यहाँ पर, हमें लगता है गरिमा जी बीजेपी वाले एक नफरत का बीज बोते हैं, फिर देखते हैं कि इसका तना जो है वो ऊपर निकल रहा है या नीचे जा रहा है। जब ऊपर निकलता है और लगता है इनके पक्ष में नैरेटिव बनेगा, फिर वो अगले दिन से डिबेट में बैठने लगते हैं। और इसीलिए बीजेपी के प्रवक्ता आज भाग गए हैं, वो लोग नहीं बैठ रहे हैं, बीजेपी ने उनको रोका है। देखो इस किस डायरेक्शन में नैरेटिव जाता है, अगर पकड़ लिया आग तो बिहार में नफरत के बीज बो और उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इनको हिंदुओं का ठेकेदार बनाया किसने, ये कौन होते हैं हिंदुओं के ठेकेदार बनने वाले? हम भी हिंदू हैं, हमारे नेता हिंदू हैं, हमारे पार्टी में हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हमें वोट करते हैं, लेकिन आपको ठेकेदारी किसने दी? और अगर आपने स्वतः ठेकेदारी ली है तो यह बता दीजिए कि बिहार में अभी जितने मर्डर हो रहा है, जितना रेप के केसेस आ रहे हैं, जितना अत्याचार हो रहा है, लूट हो रहा है, वो सब हिंदुओं के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उसके लिए उनके लिए आपके मन में पीड़ा नहीं है, लेकिन किस बात का हिंदू और मुस्लिम करते हो आप भाई? बता दीजिए कितने हिंदू 300% 2005 के बाद क्राइम बिहार में बढ़ा हुआ है, लेकिन उन हिंदुओं के लिए इनके मन में कोई पीड़ा नहीं है। इनकी राजनीतिक रोटी चमकनी चाहिए हिंदू और मुसलमान करके। भाई आप भी उसी मुसलमान को डराते हैं बीजेपी के नाम पर। कौन डराता है? प्रशांत किशोर का बयान किशनगंज में जो है कि कब तक लालटेन में केरोसिन तेल का काम करते रहेंगे। नहीं, हम गरिमा जी भाई एमवाई समीकरण क्या है? ये एमवाई समीकरण नहीं गरिमा जी, मुसलमान और यादव हम लोग नहीं, एक तो पहली बात कि ये एमवाई करके हमें जो छोटे पार्टी दिखाने की कोशिश की जाती है पूरी तरह से गलत है। 1990 में जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी, सारे जातियों के सारे धर्म के लोग ने सरकार बनाया था, वोट दिया था, और पहले मुख्यमंत्री जो बिहार में हुए थे कृष्ण कुमार जी, उसके बाद 1990 में पहली बार 5 साल अपनी सरकार टिकी थी, उसके पहले बीच में सरकार गिर जाती थी। तो ये कहना कि हम एमवाई की सिर्फ पार्टी है पूरी तरह से गलत है। हम सारे धर्म, सारे जातियों के सबके समन्वय, रिप्रेजेंटेशन, हम हर जाति और धर्म को देकर हम टिकट देते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो। लेकिन मैं तो आती हूँ गिरिराज सिंह जी के बयान पे। भाई गिरिराज सिंह जी के यहाँ जो बेगूसराय से आते हैं, हर साल नवरात्रि के समय में दंगा होता है, हर साल होता है। क्यों होता है? बेगूसराय से वो खुद सांसद हैं, हर साल पथराव होता है, हर साल दंगा होता है, क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा हो। ये बिहार वो चाहते हैं ऐसा हो। बदनाम किया जा रहा है, बिहार को बदनाम किया जा रहा है। एक सेकंड, कहाँ दंगा हुआ है? मैं बता रही हूँ, दंगा के आरोपी को दंगा के आरोपी को सोनपुर में राबड़ी देवी की सरकार वो आ गया। अरविंद निषाद, ये पॉइंट आपका आ गया, जरा नीचे कर दीजिए। अरविंद की आवाज नीचे कीजिए। अरविंद निषाद, आपने वो पॉइंट रख दिया। मैं अगर जरूरत पड़ी आपके पास लौटूंगी। हरिभूषण ठाकुर बीजेपी नेता ही है ना जिन्होंने बिहार में कहा कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। आपने कुछ एक्शन किया? कोई एक्शन लिया आपने उनके खिलाफ? जो बचौल हैं वो बार बार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते रहते हैं, आपने कोई एक्शन लिया? जब सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बढ़ाया गया ताकि जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटी क्लास से आते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके, एकेडमिया में बढ़ सके, हायर एजुकेशन में जा सके, जब बीजेपी सरकार हटा रही थी उस फेलोशिप को, तो आपने आवाज उठाया। जब वक्फ बिल पे उनसे छीना जा रहा था और यहाँ पर हिंदुओं को डाला जा रहा था, जबकि मंदिरों में मुसलमान नहीं है, तो आपने कोई आवाज उठाया? आप ना बात सिर्फ करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार जी को कुछ भी नहीं पता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कंचना यूपीए के समय में आई थी, यूपीए ने कॉन्स्टिट्यूट की थी कमेटी, आप उसके साथ सरकार में थे कांग्रेस के साथ। बिल्कुल। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसकी सिफारिशें तो लागू नहीं हुई। क्यों नहीं लागू? किसने मुसलमान का भला किया? आप यही सच्चर कमेटी की एक रिकमेंडेशन जो थी कि फेलोशिप दिया जाए, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप लागू किया गया, जो कि CSIR, सुन लीजिए ना, CSIR और UGC और ICMR का जो फेलोशिप होता है हायर एजुकेशन में PhD करने के लिए, वहां पर अप्लाई किया गया और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी 55% महिलाएं हुई, मुसलमान महिलाएं हुई, जबकि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, वो हर धर्म, माइनॉरिटी धर्म जो हमारे इंडिया में है माइनॉरिटी, सबके लिए था। सच्चर कमेटी ने तो कलई खोलकर रख दी थी ना मुसलमान की। इस देश में स्थिति क्या है? आप कितने साल यूपीए में सरकार में रहे? जब लालू प्रसाद यादव सारे बड़े ओहदों पर रहे। मैं वही कह रही हूँ कि जब मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान इस देश में पंक्चर बनाने के लिए है, तो मुसलमान इस देश में पंक्चर नहीं बनाए, इसीलिए तो आया था सच्चर कमेटी ने की रिपोर्ट लागू हुई थी। आप कंटिन्यू कर देते। आप बताइए ना, माइनॉरिटी कमीशन ने, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने कितने पैसे, कितने फंड रिलीज किए हैं? उसमें हॉस्टल बनाने के लिए था, उसमें फेलोशिप के लिए था, उसमें एडमिशन के लिए था, उसमें बहुत सारे सपोर्ट थे। कितने